नमस्कार मित्रों। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज़ की गई थी। उसे रिलीज़ हुए लगभग एक सप्ताह पूरा हो गया है और अभी तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो प्रदर्शन किया है उससे ऋतिक रोशन के प्रशंसक अत्यधिक विचलित हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि फाइटर बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है। अब तो वो अपने बजट के जितना पैसा भी वापस ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। फाइटर का बजट लगभग 250 करोड़ के आसपास का है और अभी तक कुल 6 दिनों में भारत में फिल्म द्वारा मात्र 129 करोड़ के लगभग की कमाई की गई है और वैश्विक स्तर पर भी देखें तो लगभग 200 करोड़ तक फिल्म ने कमा लिए हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में अपने बजट तक नहीं पहुंच पाई है फिल्म। साथ ही दर्शकों की संख्या भी तेजी से घट रही है। अब ऐसे में ऋतिक के प्रशंसकों का उनकी पीआर टीम का विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन इस बेचैनी में वो जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो बहुत ही समस्याग्रस्त है। मित्रों, होना तो ये चाहिए था कि ये लोग इस बात पर चर्चा करें कि फिल्म में क्या कमियां रह गईं, क्या गलतियां हो गईं जो जनता ने इसे नकार दिया। पर इसके स्थान पर इन लोगों के द्वारा जनता की ही आलोचना की जा रही है। कोई कह रहा है कि जनता को समझ नहीं है, तो कोई कह रहा है कि यह फिल्म का फेलियर नहीं है, एज अ ऑडियंस भारत की जनता का फेलियर है। और कोई तो इससे भी आगे जाकर बोल रहा है कि इन लोगों को बस मसाला एक्शन फिल्में पसंद आती हैं। इतना ही नहीं मित्रों, गदर के साथ फाइटर की तुलना की जा रही है और कहा जा रहा है कि गदर 2 को देखने वाले, उसे हिट करवाने वाले लोग यदि फाइटर को नहीं देख रहे हैं तो ये समस्या जनता के अंदर है, फिल्म के अंदर समस्या नहीं है। हम दर्शक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में असफल हो गए हैं। ऐसी ही और न जाने कितनी निराधार बातें लगातार सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। मित्रों, मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि भारत की जनता पर प्रश्न उठाने से पूर्व ध्यान से देखो इन्होंने बनाया क्या है। मैं मानता हूँ फिल्म के विजुअल्स अच्छे हैं, दृश्यात्मक रूप से फिल्म अच्छी बनी है, एरियल कॉम्बैट के जो सीन्स हैं अच्छे से शूट किए गए हैं। लेकिन फिल्म को अच्छा उसके दृश्य नहीं बनाते हैं, बल्कि उसकी कहानी, उसका कंटेंट बनाता है। वो क्या सिखाती है, क्या मैसेज देती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और सत्य कहूँ तो इन आधारों पर यह फाइटर फिल्म शून्य है। इसका हर एक डायलॉग ये बताता है कि इसमें देशभक्ति का दिखावा किया गया है। इसे देखते हुए ऐसा कुछ फील ही नहीं होता है कि हाँ, हम कोई देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म देख रहे हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा जो इस फिल्म को देखेगा। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। साथ ही फिल्म आतंकवाद पर बनी है, पर फिर भी इसमें जबरन इतना सेक्युलरिज्म भरा गया है कि फिल्म के प्रत्येक डायलॉग के बाद बैलेंसिंग करते हुए एक दूसरा डायलॉग देखने को मिल जाता है। मेकर्स का बस चलता तो किसी ऋषि मुनि को ही आतंकी के रूप में दिखा देते। ऐसे ही अन्य और भी कमियां हैं इसके अंदर। ये लोग बोल रहे हैं कि जनता को केवल मसाला एक्शन पसंद आता है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कश्मीर फाइल्स जिसे जनता ने इतना ज़्यादा प्रेम दिया, उसमें कौन सा मसाला एक्शन था? पूरा इकोसिस्टम उसके विरुद्ध था, लेकिन जनता ने उसे अपनी फिल्म बना लिया। उसी प्रकार कटु सत्य को प्रदर्शित करती हुए फिल्म केरला स्टोरी का स्मरण कीजिए आप लोग और बताइए उसमें कौन सा एक्शन था, कौन सा मसाला था। चलिए इन दोनों को भी छोड़ दीजिए और ध्यान दीजिए 12th फेल के ऊपर। और उस फिल्म में ना कोई एक्शन था, ना ही कोई मसाला था, पर जनता ने उसे इतना अधिक प्यार दिया कि सुपर डुपर हिट हो गई वो। और इतना ही नहीं, थिएटर्स के बाद जब वो OTT पर आई तभी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसे देखा। लगातार उस पर चर्चा हुई, उसकी प्रशंसा की गई, भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। अब जिन लोगों के पास नेत्र हों, जिन्हें भगवान ने आंखें प्रदान की हैं, वो लोग देखकर बताएं कि इन फिल्मों में कितना एक्शन है, कितना मसाला है। मित्रों, इन फिल्मों को सफल बनाया है इनके कंटेंट ने, इनकी कहानी ने, इनके संदेश ने। पर आपको कंटेंट पर तो मेहनत करनी नहीं है, बस कुछ भी कचरा बना दो, जब जनता ना देखे तो उसी की आलोचना करो। और ये जो लोग गदर से तुलना कर रहे हैं, तो मैं बताऊं, गदर 2 की सफलता का मूल कारण है गदर का प्रथम भाग। जिसने भी उसे ना देखा हो, ध्यान से देखे, उसे समझ आ जाएगा कि फाइटर उसके आगे शून्य है। गदर का एक्शन भी छोड़ दो तो उसके बाद भी जो वो दर्शाती है, उसे दर्शाने के लिए बहुत साहस चाहिए। यहाँ फाइटर के निर्माता एक आतंकवादी तक दिखाने में इतना घबरा रहे हैं कि उनको 50 बार यह दिखाना पड़ता है कि वो बहुत बड़े सेक्युलर हैं। ऐसे में गदर जैसी फिल्म से क्या तुलना हो, गदर क्या बना पाएंगे। गदर 2 में कुछ कमियां अवश्य थीं, पर फाइटर से कई गुना अच्छी थी वो भी। गदर और फाइटर की कोई तुलना ही नहीं है। और चिंता ना कीजिए, अभी ऑपरेशन वैलेंटाइन आने जा रही है। वो भी फाइटर की ही तरह पुलवामा हमले पर और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आधारित है।
मुझे विश्वास है वो फाइटर से कई गुना अच्छी बनी होगी। मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप किसी के भी प्रशंसक भले हों, लेकिन जब आप ऑपरेशन वैलेंटाइन देखने जाएंगे तो निष्पक्ष रूप से जाएंगे और देखकर फिर तुलना कीजिएगा कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आप स्वयं समझ पाएंगे कि फाइटर क्या है। अब इस विषय पर मैं अधिक कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोगों के क्या विचार हैं वो आप बता सकते हैं। वीडियो अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।